उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे में 27 साल पहले एक हिंसा हुई। शिया और सुन्नी समुदाय के बीच एक जुलूस की वजह से भड़की इस हिंसा ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। अब 2026 में इस मामले को लेकर अदालत ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। दरअसल 12 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली है। यह कहानी न सिर्फ हिंसा की है बल्कि न्याय की लंबी लड़ाई की भी है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। 27 अप्रैल 1999 को मुबारकपुर कस्बे में मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। शिया समुदाय के लोग जुलूस में शामिल थे। कस्बे के पुरा सोफी इलाके में एक इमाम बाड़े के पास महिलाओं के बैठने के लिए पर्दा लगाया गया था, लेकिन रात में किसी ने उस पर्दे में आग लगा दी। सुबह तक यह खबर कस्बे में फैल गई। शिया समुदाय के लोग गुस्से में आ गए और जुलूस निकालने से मना करने लगे। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर जुलूस निकलवाया गया, लेकिन दोपहर में भूतही पक्कड़ के पास जुलूस पर कुछ लोगों ने पत्थर और गर्म पानी फेंक दिया। इस झगड़े में पूरा ख्वाजा गांव के रहने वाले अली अकबर नाम के एक शख्स को सुन्नी समुदाय के कुछ लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक अली अकबर ताजिया दफनाने जा रहे थे, तभी उन पर हमला किया गया। पहले पीटा गया, फिर चाकू से मार दिया गया। इस घटना के बाद दोनों समुदायों में गुस्सा भड़क गया, लेकिन पुलिस ने किसी तरह तुरंत बवाल होने से रोक लिया। अगले दिन यानी 28 अप्रैल 1999 को अली अकबर के बेटे जैगम ने मुबारकपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार वाले चिंतित थे कि अली अकबर कहां गायब हो गए, लेकिन 30 अप्रैल 1999 को सच्चाई सामने आई। राजा भाट के पोखरे से अली अकबर की सिरकटी लाश मिली। सिर आज तक नहीं मिल पाया है। यह खबर फैलते ही कस्बे में हिंसा भड़क उठी। शिया और सुन्नी समुदाय के लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे। अली अकबर के भतीजे नासिर हुसैन ने उसी दिन मुबारकपुर थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। जांच में पता चला कि हमला सुन्नी समुदाय के कुछ लोगों ने किया था। पुलिस ने शुरुआती जांच में 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। बाद में कोर्ट ने 2 और लोगों को आरोपी बनाया। इस तरह कुल 16 आरोपी हो गए। इनमें से कुछ के नाम थे हाजी मोहम्मद सुलेमान दुल्हनपुरा, नजीबुल्लाह पुरा सोफी, हमीदुल्लाह उर्फ झीनक हैदराबाद, हाजी अब्दुल खालिक हैदराबाद। लेकिन सुनवाई के दौरान इन चारों की मौत हो गई। बाकी 12 आरोपी थे हुसैन अहमद हैदराबाद, मोहम्मद असद हैदराबाद, अफजल हैदराबाद, अलाउद्दीन हैदराबाद, दिलशाद हैदराबाद, वसीम हैदराबाद, मोहम्मद अयूब फैजी दुल्हनपुरा, फ़हीम अख्तर दुल्हनपुरा, असरार अहमद दुल्हनपुरा, मोहम्मद याकूब दुल्हनपुरा, अली जहीर पुरा सोफी और इरशाद पुरा सोफी। इनमें 3 सगे भाई थे, मोहम्मद अयूब फैजी, फ़हीम अख्तर और मोहम्मद याकूब। यह हिंसा अप्रैल 1999 में नहीं थमी। कस्बा महीनों तक सुलगता रहा। पुलिस ने कर्फ्यू लगाया, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। 30 अप्रैल 1999 से शुरू हुई हिंसा करीब 19 महीने तक चली। 3 बार बड़े बवाल हुए। कुल 17 लोगों की जान गई, दर्जनों घायल हुए। पीड़ितों में दोनों समुदाय के लोग थे। जैसे अप्रैल के अंत में अली अकबर की मौत के बाद छोटे मोटे हमले होते रहे। पुलिस ने इलाके में पीएसी तैनात की, लेकिन गुस्सा अंदर ही अंदर पकता रहा। फिर 25 जनवरी 2000 को हिंसा का दूसरा दौर शुरू हुआ। सुन्नी समुदाय के 3 लोग साड़ी का कारोबार करके वाराणसी से मुबारकपुर लौट रहे थे। शाह मोहम्मदपुर मोहल्ले में उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने फिर से बवाल मचा दिया। पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया। कस्बे में सन्नाटा छा गया। बुनकरों की मशीनें थम गईं। पुलिस की सख्ती से 2-3 महीने शांति रही, लेकिन पुरारानी मोहल्ले में 2 लोगों पर चाकू से हमला हुआ। फिर कर्फ्यू लगा और सप्ताह भर तक तनाव चलता रहा। धीरे धीरे माहौल शांत हुआ, लेकिन सिर्फ 9 महीने के लिए। फिर आया 5 नवंबर 2000 का दिन। मुबारकपुर कस्बा एक बार फिर दहल उठा। दर्जन भर जगहों पर एक साथ बम ब्लास्ट हुए। इन धमाकों में दोनों समुदाय के 13 लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। घायलों की संख्या 50 से ज्यादा थी। पुलिस ने तुरंत कर्फ्यू लगा दिया। कस्बे को चारों तरफ से सील कर दिया गया। 20 दिन तक कर्फ्यू रहा। लोग डर के मारे घरों से नहीं निकलते थे। पूरा इलाका छावनी बन गया। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने मारे गए लोगों के परिवारों को 1 लाख रुपए की मदद दी। गंभीर घायलों को 20,000 और मामूली घायलों को 10,000 रुपए। जांच में पता चला कि यह सुनियोजित था।
कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह देवबंदी और बरेलवी सुन्नी के बीच भी झगड़ा था, क्योंकि दोनों ताजिया निकालते हैं जबकि देवबंदी इसके खिलाफ हैं, लेकिन मुख्य वजह शिया सुन्नी विवाद ही था। इस घटना के बाद पीएसी 3 महीने तक तैनात रही। कुल मिलाकर 1999 से 2000 की हिंसा में 17 मौतें हुई, जिनमें अली अकबर मुख्य पीड़ित थे। अन्य मौतों में सुन्नी समुदाय के लोग भी थे, जैसे जनवरी 2000 की 3 हत्याएं। मुबारकपुर थाने में कई केस दर्ज हुए। अली अकबर हत्या के केस में पुलिस ने जुलाई और नवंबर 1999 में 2 चार्जशीट दाखिल की। कुल 80 लोग गिरफ्तार हुए। कर्फ्यू, पीएसी तैनाती, इलाका सील करना, पुलिस ने हर बार तुरंत कदम उठाए, लेकिन विवाद की जड़ 10 फीट जमीन का था, जो पूरा सोफी गांव में शिया और सुन्नी के बीच था। पुलिस ने जांच में यह भी पाया कि मुहर्रम जुलूस रोकने पर विवाद हुआ था। नवंबर 2000 की ब्लास्ट के बाद 26 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, लेकिन उस केस में अगस्त 2023 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 22 आरोपियों को सबूतों की कमी से बरी कर दिया। 4 आरोपी, जिनमें खलीलुर रहमान, फुरकान अहमद, एहसान नूर रहमान, नौशाद की मौत हो गई थी। 7 गवाह पेश हुए, लेकिन कोर्ट ने बरी कर दिया। अब बात कोर्ट की सुनवाई की। अली अकबर हत्या केस में सुनवाई चली और काफी लंबे समय तक चली, करीब 27 साल तक। कुल कितनी बार सुनवाई हुई, इसका सटीक नंबर तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन रिपोर्ट से पता चलता है कि इस मामले में कई साल लगे। प्रोसिक्यूटर ने डीजीसी फौजदारी प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी और एडीजीसी दीपक मिश्रा के जरिए 9 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। 13 फरवरी 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे ने 12 आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा के लिए 17 फरवरी 2026 की तारीख तय की। 17 फरवरी को कोर्ट ने फैसला सुनाया। सभी 12 आरोपियों को आजीवन कारावास और हर एक पर 50,000 से 66,500 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में जुर्माने की राशि 50,000 बताई गई है। कोर्ट परिसर में सुरक्षा सख्त थी, क्योंकि फैसला आने से पहले ही हलचल थी। यह फैसला आजमगढ़ कोर्ट का है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीन है। आपको बता दें कि 18 फरवरी 2026 तक सजा सुनाए जाने के बाद कोई नया विकास इस मामले में फिलहाल नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर खबरें फैल रही हैं, लेकिन कोई अपील या विरोध की खबर नहीं है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट से पता चलता है कि 13 फरवरी का फैसला और 17 का सजा का ऐलान चर्चा में है। कुछ पोस्ट में संभल हिंसा से जुड़ी खबरें हैं, लेकिन यह मामला अलग है। इस फैसले से इलाके में शांति का संदेश गया है। मुबारकपुर अब शांत है, बुनकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यह घटना याद दिलाती है कि छोटी बातों पर बड़ा झगड़ा कैसे पूरे समुदाय को प्रभावित करता है। यह पूरा मामला हमें सिखाता है कि समझदारी और बातचीत से कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। 1999 में शुरू हुई इस हिंसा ने 17 लोगों की जान ली, दर्जनों परिवार बर्बाद हुए। पीड़ित अली अकबर एक साधारण आदमी थे जो जुलूस में जा रहे थे। उनके परिवार ने 27 साल इस मामले में फैसला आने का इंतजार किया। आरोपी भी आम लोग थे जो गुस्से में गलत कदम उठा बैठे। पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन न्याय व्यवस्था की रफ्तार धीमी रही। अब 2026 में यह मामला खत्म हुआ, लेकिन क्या सच में? ये एक सवाल छोड़ जाता है, क्योंकि जिस तरह से ये मामला उलझा हुआ शुरू से ही नजर आया, उसके हिसाब से यहाँ पर ये सवाल भी अब उठने लगा है कि क्या वाकई अब ये मामला खत्म हो गया है, या शायद आगे इस मामले में कोई और अपील होती नजर आएगी। लेकिन फिलहाल न्याय मिला है। मुबारकपुर जैसे कस्बे में अब ऐसी घटनाएं ना हो, यही उम्मीद की जाती है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।